उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार फरार है और इस सबके बीच में ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है कि शाइस्ता मुमकिन है कि दिल्ली एनसीआर में भी छुपी हुई हो। इसी वजह से ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली एनसीआर के इन इलाकों में है जहां इस वक्त हम मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद है जामिया ओकलैंड के उस इलाके में जहां पर शाइस्ता और अतीक का फ्लैट भी बताया जा रहा है। यहाँ से कुछ ही 100 मीटरों की दूरी पर वो जो इमारत है जिसमें शाइस्ता और अतीक का फ्लैट भी है। एबीपी न्यूज़ ने कुछ दिनों पहले वो तस्वीरें भी दिखाई थी। और अगर हम बात करते हैं शाइस्ता की, तो शाइस्ता जो है पिछले जो काफ़ी वक्त से फरार है। अतीक की मौत के बाद में जो कब्रिस्तान नहीं पहुंची, असद जो उसका बेटा था उसके एनकाउंटर के बाद में कब्रिस्तान नहीं पहुंची थी। और उसके बाद से अभी जैसी जानकारी मिल रही है कि एसटीएफ की टीमें उसको जगह जगह ढूंढ रही हैं, फिर चाहे वो प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो या हो दिल्ली एनसीआर का इलाका। दिल्ली एनसीआर का इलाका इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि असद के बारे में जैसी जानकारी निकल के सामने आई थी कि जब वो जो फरार चल रहा था तो वो दिल्ली एनसीआर के इन इलाकों में भी पहुंचा था। यहाँ के सरता विहार इलाके में, जामिया के इलाके में ऐसी जानकारी निकल के सामने आई थी। और इसी वजह से अब कयास या ये कहा जाए कि जो जांच है उसका दायरा इन इलाकों में भी बढ़ाया गया है क्योंकि शुरुआत में जानकारी ये थी कि मुमकिन है कि शाइस्ता प्रयागराज या कौशाम्बी के आसपास तक सीमित हो, लेकिन अब जो एसटीएफ की टीमें हैं वो इन इलाकों में भी, दिल्ली एनसीआर के इन इलाकों में भी पहुंची हुई हैं क्योंकि यहाँ पर भी जो उसकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कंपनीज जो गुरुग्राम में है, ऐसी जानकारी सामने आई थी। लिहाजा अब इन इलाकों में भी पहुँच करके पता कर रही है कि शाइस्ता परवीन आखिर है कहाँ, क्योंकि जैसी एक जानकारी निकल के सामने आई है कि शाइस्ता परवीन ने अपने वकीलों से भी संपर्क साधा है। वो वकील जो दिल्ली में मौजूद है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि अतीक अहमद की जो संपत्ति है जो कि अतीक के नाम थी वो शाइस्ता अपने नाम, अपने परिवार के नाम ट्रांसफर करवाने की कोशिश में लगी हुई है और इस वजह से वकीलों से भी संपर्क साधा जा रहा है। चर्चा ये भी जानकारी निकल के सामने ये भी आ रही है कि जो जांच में ये पहलू सामने आया है और इसी वजह से एसटीएफ की टीम भी दिल्ली पहुंची है और कोशिश ये की जाएगी कि आखिर वो वकील कौन है, उनसे कब संपर्क साधा, ये इन तमाम पहलुओं पर भी जांच आगे बढ़ाई जाए क्योंकि शाइस्ता परवीन जो फरार है। इस सब के बीच में एक जानकारी और निकल के सामने आई है और वो ये है कि शाइस्ता, क्योंकि अतीक जेल में था, लिहाजा शाइस्ता को उसके बारे में सब कुछ पता था कि संपत्तियां कहाँ है, उसका नेटवर्क कैसा है। लिहाजा वो तमाम संपत्तियां जो कि बेनामी संपत्ति थी, यानी कि पैसा अतीक का था लेकिन वो किसी और के नाम से जो है कंपनियों में लगा हुआ था या जो प्रॉपर्टीज में लगा हुआ था, उसको भी अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है शाइस्ता और इसी वजह से वो लगातार फरार है और लगातार एक्टिव मोड में है, जो सूत्र जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली और एनसीआर का ये वो इलाका है जहां पर इससे पहले असद के होने की जानकारी आ चुकी है जब वो फरारी था, एनकाउंटर से पहले की बात है। तो ऐसे में अब एसटीएफ की जो टीमें जो सूत्र इशारा कर रहे हैं वो दिल्ली एनसीआर के इलाके में भी पहुंची हुई हैं और शाइस्ता की कर रही हैं तलाश। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, जामिया नगर ओखला।